कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिल्डर रिलेटेड एक इशू पर, जिसमें बिल्डर ने कंप्लेनेंट को उसका पैसा रिफंड करने और साथ में इंटरेस्ट देने के लिए मना कर दिया। कारण ये बताया कि आप लेट पोजीशन ले लीजिए। इसमें और भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, जिसको एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। इस केस का नाम था अमित गुप्ता एंड अदर्स, प्रभात कुमार एंड अदर्स, पूनम खांडवे बनाम BPTP लिमिटेड एंड अदर्स। सबसे पहले बिल्डर ने जो प्रश्न उठाया वो कमर्शियल पर्पस कहा कि बायर ने फ्लैट जो लिया और जिसके लिए बुकिंग की, उसका मंतव्य इसको आगे बेचकर प्रॉफिट कमाना था और गेन के लिए उसने ये काम किया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी सर्विस ली जाए या कोई भी वस्तु खरीदी जाए तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में नहीं आती। तो इस पर कोर्ट का ये कहना था कि कमर्शियल पर्पस सिद्ध करने के लिए ओनर्स लाइज ऑन द बिल्डर। जो कहेगा कि कमर्शियल पर्पस है, ये उसी को सिद्ध करना पड़ेगा। और बिल्डर इसमें ये सिद्ध नहीं कर पाया कि होम बायर ने ये जो फ्लैट बुक किया था वो उसको बेचने खरीदने के लिए किया था और अपने लिए नहीं लिया था। ये एक पहला प्रश्न समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न जो उठाया बिल्डर ने कि होम बायर ने, कंज्यूमर ने टाइमली पेमेंट नहीं की थी। इसके उत्तर में कंप्लेनेंट का ये कहना था कि बिल्डर ने खुद ही तो रिबेट ऑफर की थी कि अब आपको टाइमली पेमेंट यदि नहीं की है तो उसमें कुछ रिबेट मिलेगी, और वो बात अभी कंसिडरेशन में थी और कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया था बिल्डर में जिसमें उसको डिफ़ॉल्टर कह दिया जाए और ऑटोमेटिकली बिना कोई नोटिंग किए या बिना बताए रिबेट देने के बाद उसे डिफ़ॉल्टर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने उसकी इस बात को भी सहमति, कोर्ट ने इस बात पर भी अपनी सहमति जताई। तीसरा प्रश्न उठाया पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। बिल्डर का यह कहना था कि फ्लैट की टोटल कंसिडरेशन और जो डैमेजेस होम बायर ने मांगे हैं उन सबको मिलाकर जो पैसा बनेगा जुरिडिक्शन कोर्ट की उसके आधार पर तय होनी चाहिए। इस प्रश्न को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि 2019 के एक्ट के आने के बाद से ये स्थिति बड़ी स्पष्ट हो गई थी कि केवल और केवल जो एक्चुअल लॉस होगा उसके आधार पर ही जुरिडिक्शन तय होगी। उसके अतिरिक्त कंपनसेशन या बाकी जितनी भी चीज़ें मांगी हो कंप्लेनेंट ने या जितनी भी चीज़ों के लिए रिलीफ मांगा हो उन सबको उसमें गिना नहीं जाएगा। इसलिए ये पॉइंट भी खारिज हो गया। अगला प्रश्न जो बिल्डर ने उठाया कि कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं होता क्योंकि वो पोजीशन इस समय देने को तैयार है, डिले हो गया है। डिले हुआ है तो अब आपको ले लेना चाहिए। पर इसको भी कोर्ट ने इस तरह से समझा कि यदि आज तैयार है, लेट हो गया है और इतने दिन से होम बायर प्रतीक्षा कर रहा है, तो जब तक पोजीशन नहीं मिलता है तब तक कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू करता है। इसलिए कॉज ऑफ एक्शन समाप्त होने का कोई भी स्थिति आई नहीं है। अंत में फोर्स मेजेure क्लॉज का भी हवाला दिया बिल्डर ने। फोर्स मेजेure क्लॉज का अर्थ है कि कोई अनफोर्सीन सिचुएशंस हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा हो गई है जिस पर बिल्डर का कोई अधिकार ना हो, जिसको वो रोक ना सके। तो इसके लिए जो बातें बिल्डर ने कही उसमें पहली बात थी कि NGT का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर था कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस को रोक दिया गया था। इस पर भी प्रश्न ये बनता है कि यदि कोई ऐसा ऑर्डर था जो उसके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करता था तो उसका पूरी तरह से डिटेल देना चाहिए था। ऐसा तो नहीं था कि नोएडा में उस समय इस ऑर्डर के बाद कंस्ट्रक्शन सारी बंद हो गई थी। NGT ने उन्हीं लोगों पर ही इम्पोज किया होगा जिन्होंने कोई भी रूल को डेविएट किया था या रूल के अनुसार नहीं कर रहे थे और आइडेंटिफाई किया होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है अब कंस्ट्रक्शन उनकी बंद होगी। ऐसा कोई भी एविडेंस
बिल्डर ने नहीं दिया, ना ही कोई अनफोर्सीन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। ये तो कोई बात अंडर कंसिडरेशन रही होगी ट्रिब्यूनल में और उसकी अच्छी तरह से जांच परख करके उनका कोई इंटरिम ऑर्डर रहा होगा। कोई भी ऐसा एविडेंस बिल्डर ने नहीं दिया कि किस वजह से एनजीटी का ऑर्डर उस पर एप्लीकेबल होता था। और दूसरी बात, उस समय कोई भी एविडेंस ऐसी नहीं सामने आई, कोई भी ऐसा मुद्दा सामने नहीं ला सका बिल्डर जिससे वो ये कह सकता कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण उसको जो बिल्डिंग मटेरियल था वो नहीं मिल पाया। ऐसा भी कोई एविडेंस वो नहीं दे पाया, इसलिए फोर्स मेजेure क्लॉज तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ऐसा कोर्ट ने माना। अब अंतिम बात थी, बिल्डर ये कहता है कि बायर को मैं पोजीशन दे रहा हूँ ना, अब लेट हो गया तो पोजीशन ले लिया जाए, उसके लिए क्यों मना कर रहे हैं। तो बायर की तरफ से और एक्चुअली अवेलेबल लॉ जो प्रिविलेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग भी आप किसी भी होम बायर को डिले होने पर, पोजीशन के डिले होने पर कंपेल नहीं कर सकते कि वो पोजीशन ही ले। ये उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना पैसा विद इंटरेस्ट मांगे। तो यहाँ पर यदि होम बायर अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ मांग रहा है तो ये उसका अधिकार बनता है। बिल्डर उसको फोर्स नहीं कर सकता कि अब आप ले लीजिए, लेट हो गया तो आप ले लीजिए जो भी कंपनसेशन चाहे ऑफर की हो। किंतु ये ज़रूरी नहीं है कि होम बायर कंपनसेशन के साथ या कंपनसेशन के बिना वो उसको पोजीशन को ले। उसका मानना है कि मुझे अब पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा विद इंटरेस्ट चाहिए। तो इस पॉइंट पर भी नेशनल कमीशन ने कंज्यूमर का ही पक्ष लिया और बिल्डर के सारे तर्कों को खारिज किया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू को लेकर। आज के लिए धन्यवाद।